चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वे केरल के रहने वाले हैं। 1963 में अलापुझा जिले में जन्म हुआ था। उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान है। उन्होंने संस्कृत फिल्म यानम में अभिनय भी किया है। उनका पूरा नाम श्रीधर पार्रिकर सोमनाथ है। उनके नाम का मतलब चंद्रमा का भगवान है। इसरो चीफ एस सोमनाथ की निगरानी में चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। पृथ्वी से लॉन्चिंग और चंद्रमा पर लैंडर की लैंडिंग का पूरा ऑपरेशन इनके की कमांड पर था। इस बीच उनके वेद और विज्ञान से जुड़े दावों की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। एस सोमनाथ ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते ये दावे किए थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान और आधुनिक खोजों, आविष्कारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं के सिद्धांत मोटे तौर पर वैदिक ज्ञान और साहित्य पर आधारित हैं। एस सोमनाथ ने कहा, बीजगणित, वर्गमूल, समय की अवधारणा, वास्तुकला, ब्रह्मांड की संरचना, धातु विज्ञान और यहाँ तक कि विमानन भी सबसे पहले वेदों में पाए गए थे। उन्होंने कहा कि भारत में खोजे गए इन विज्ञानों और अवधारणाओं ने अरब देशों के माध्यम से यूरोप की यात्रा की और बाद में उन्हें पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिकों की खोजों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसरो अध्यक्ष का कहना है कि विज्ञान के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों में हुई है। उनके अनुसार उस समय समस्या उस भाषा की थी जिसका उपयोग भारतीय वैज्ञानिक करते थे, क्योंकि संस्कृत की कोई लिखित लिपि नहीं थी। ये कहते हुए कि इसे कंठस्थ करके सुना और सीखा जाता था, इस तरह भाषा जीवित रही। ये केवल बाद में था कि लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू किया। संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो अध्यक्ष ने ये टिप्पणी की। सोमनाथ ने कहा, यह माना जाता है कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के नियमों को लिखा था। भाषा का वाक्य विन्यास और संरचना इसे वैज्ञानिक विचारों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए आदर्श बनाती है। उन्होंने कहा, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है। ये कंप्यूटर की भाषा के अनुकूल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। गणना के लिए संस्कृत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर बहुत शोध किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के अन्य प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देते हुए सोमनाथ ने कहा कि ये विज्ञान से परे हैं। उन्होंने कहा, संस्कृत में लिखा गया भारतीय साहित्य अपने मूल और दार्शनिक रूप में बेहद समृद्ध है। ये वैज्ञानिक अर्थों में भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन का कोई अलगाव नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान की छाप भारतीय संस्कृति की हजारों वर्षों की यात्रा में देखी जा सकती है। उन्होंने बताया, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वैमानिक विज्ञान के निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन उनका पूरी तरह से दोहन और शोध नहीं किया गया। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत का उदाहरण देते हुए, जो 8वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान पर लिखी गई एक पुस्तक है, सोमनाथ ने कहा, एक रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते मैं संस्कृत में इस पुस्तक से आकर्षित हुआ जो सौरमंडल, समय पैमाने और के बारे में बात करती है। भारतीय वेदों और संस्कृति का सम्मान प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए, क्योंकि वेदों में की गई कल्पना को विज्ञान के विस्तार का आधार माना जा सकता है।